मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य माणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शांति। हम सबका धर्म सनातन धर्म, और सनातन धर्म कहने का अभिप्राय है जिसका आदि नहीं और अंत नहीं, जिसके प्रारंभ का हमको पता नहीं। हमारा धर्म कब से प्रारंभ हुआ हम नहीं जानते। हम कह सकते हैं अनादि है। हमारे गुरु जी को ज्ञान मिला, उनके गुरु जी को ज्ञान मिला, उनके गुरु जी को ज्ञान मिला। विश्व के सारे धर्मों का प्रारंभ है। कोई धर्म महात्मा बुद्ध से चला, कोई ऋषभदेव से चला, कोई जरथुस्त्र से चला, कोई पैगंबर मोहम्मद से चला। सभी धर्मों का आदि है, प्रारंभ है। और हमारे धर्म का कोई प्रारंभ किसी को भी नहीं बता। कम से कम प्राग ऐतिहासिक काल के लोग, पुरातत्व वाले, हमारे ऋग्वेद को विश्व का प्राचीनतम शास्त्र मानते हैं। वो हमारा विश्व पुरातन में सुरक्षित है ऋग्वेद। विश्व का प्राचीनतम धरोहर हमारी ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में जिस सभ्यता का वर्णन है बहुत ही समृद्ध सभ्यता है। कोई आदिवासियों का वहाँ पर निरूपण नहीं है। तो जिसके प्रारंभ का पता नहीं, सीधा सा एक सिद्धांत है। और इसको अगर दूसरे पक्ष में देखा जावे तो जिसका प्रारंभ होता है उसका कभी न कभी अंत भी होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका आदि होगा उसका कभी न कभी अंत भी होता है। हमारे धर्म का चूंकि प्रारंभ ही पता नहीं, इसीलिए इसके अंत को भी हम कल्पना में नहीं ला सकते कि कब होगा। और आदि और अंत जिसका ना होवे उसका एक नाम हो गया सनातन। एषो धर्मा सनातनः। हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म। सनातन धर्म का मूल हमारे वेद। कुछ चीज़ों का याद रखना है। सनातन धर्म का मूल हमारा वैदिक हम हैं, हमारे वेद। वेद के 4 भाग हैं। वेद को 4 भागों में बांटा है ऋषियों ने। वेद का प्रथम भाग है जिसका नाम है संहिता। कभी कभी ऐसा नाम सुनने को मिल जाएगा, उसको हमने संहिता कहा, जिसमें सारी वेद की ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं। वेद का दूसरा भाग है जिसका नाम है ब्राह्मण, जिसमें कर्म कांड का निरूपण है। अगर किसी के मन में कोई कामना है तो किस प्रकार से कर्म करे, कौन से वेद के मंत्र का अनुष्ठान करे, उसमें विनियोग है समस्त कर्मों का। तो वेद के पहले भाग में सारे मंत्र हैं, दूसरे भाग ब्राह्मण में कर्म का निरूपण है। वेद का तीसरा हिस्सा है जिसका नाम है आरण्यक। आरण्यक में उपासना के लिए मंत्र हैं। उसमें उपासना प्रधान जीवन है। उसमें कामनाओं की पूर्ति का निरूपण नहीं है, बल्कि कामनाओं पर विजय पाने का तरीका बताया गया। अब ब्राह्मण में और आरण्यक में इतना फर्क है कि ब्राह्मण भाग में कामनाओं की पूर्ति का तरीका बताया, और आरण्यक में कामनाओं की पूर्ति से कामनाएं कभी संतुष्ट नहीं होती। ये तो आग में जैसे आप घी डालो तो बुझती नहीं, बल्कि
और बढ़ जाती है। ऐसे ही न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन शाम्यति। तो आरण्यक में कामनाओं की शांति का उपाय बताया है, कामनाएं कैसे शांत हो जाएं। और तब वेद का चौथा हिस्सा अंत में आता है। जब कामनाएं शांत हो गई तब आप प्रवेश करिए उपनिषद में। अंतिम हिस्सा है उपनिषद का। जब समस्त कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं समाप्त हो गई, अब आप ब्रह्म विद्या के प्रसंग में आओ। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके आप जीवन मुक्त का आनंद लो। अब ऋषियों ने अनुकंपा करके मनुष्य के जीवन को भी 4 भाग में बांटा। लगभग आयु हमारी 100 वर्ष है, इतना बिल्कुल हमारा वैदिक सिद्धांत है। हम लोग लगभग इसी बात पर सहमत हैं कि मनुष्य की लगभग आयु 100 वर्ष। तब वेद भगवान ने कहा पश्येम सरदा सतम, हम 100 साल तक देखें, 100 साल तक जिए, 100 साल तक सुने, 100 साल तक हम अपने कर्म को करते रहें। तो वेद भगवान ने चूँकि मनुष्य की 100 वर्ष आयु मानी है तो वही हमारे लिए प्रमाण है। पुराण में अगर कहीं पर ये लिखा हो कि 10,000 साल, 15,000 साल किसी ने तपस्या किया, किसी ने 5,000 साल तक तपस्या किया, तो पुराण का काल है, वो हमारे लिए प्रमाण नहीं है। उस पर उसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। उसका दूसरा समझने का तरीका है, सत्य केवल है कि लगभग आयु हमारी 100 वर्ष। अब इसमें कोई 90 भी जिएगा, कोई 110 भी जिएगा। लगभग औसत आयु वेद भगवान का सिद्धांत है 100 वर्ष। तो मनुष्य की आयु के 4 विभाग किया, यहाँ भी 4 विभाग किया। लगभग सब 4 हैं। 4 वेद हो गए, वेद के 4 विभाग हो गए, मनुष्य के आयु के 4 विभाग हो गए। पहली अवस्था का नाम दे दिया ब्रह्मचर्य आश्रम, इसका नाम है आश्रम अवस्था। एक समय हुआ ब्रह्मचर्य आश्रम, जिस समय बुद्धि हमारी बहुत अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, प्रज्ञा शक्ति अच्छी है, मेधा शक्ति अच्छी है, और लगभग 1-2 बार श्रवण करके ही जो बात हमारे मन में याद हो जाती है, बैठ जाती है, उस अवस्था का नाम ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद धीरे धीरे चित्त के भीतर वासनाएं पैदा होने लगती हैं। जिस समय बच्चा पैदा होता है कोई वासना नहीं उसके भीतर, कोई उसके भीतर संसार की इच्छाएं नहीं हैं। हैं बीज रूप में सब हैं। जैसे पूरा का पूरा बरगद का पेड़ बीज में होता है, बीज रूप में है, लेकिन उद्भूत नहीं है, अभी व्यक्त नहीं है, वो सब अव्यक्त अवस्था में हैं। तो जब वासनाएं प्रकट होने लगी, इच्छाएं प्रकट होने लगी, तब हमने कहा अब दूसरे आश्रम में चले जाओ। उसका नाम दिया गृहस्थ आश्रम। धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम में 40 साल बीत गया, 50 साल बीत गया, तो कभी न कभी तो मन में वितृष्णा का भाव पैदा होता है। प्रत्येक भोग का परिणाम निर्विण्ण अवस्था है, चित्त का निर्वेद अवस्था है। अगर समझदार होगा तो, बुद्धिमान होगा तो प्रत्येक भोग के बाद में उसके भीतर एक वितृष्णा का भाव पैदा होता है। बहुत खा लिया, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बहुत जीवन जी लिया। तब ऋषियों ने कहा ठीक है, अब तुम तीसरी अवस्था में प्रवेश करो, वानप्रस्थ अवस्था, एकांत में चले जाओ। और जिस समय वानप्रस्थ में रहते उसका अपने मन पर विजय हो गया, अपनी चित्त वृत्ति पर उसका नियंत्रण हो गया, तब हमने कहा अब तुम बैठ करके चौथी अवस्था में आ जाओ, संन्यास आश्रम में। ये मनुष्य के आयु के 4 विभाग किया, इसको हम कहते हैं आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 अवस्था। अब दोनों का लिंक देखो क्या कैसा जोड़ा कि वेद में जो मंत्र भाग है, पहला भाग संहिता भाग, संहिता भाग को ही मंत्र भाग कहते हैं, जो संहिता भाग है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में पकड़ा दिया गया, क्योंकि ब्रह्मचारी की बुद्धि तेज है, प्रखर है, वो श्रवण करके याद कर लेगा। अभी उसके अर्थ को नहीं समझता, वो उसके मतलब को नहीं समझता,
अगर कोई बच्चा गुरुकुल में जा कर के अभी 15 साल का है, 10 साल का है बच्चा, और पुरुष सूक्तम पढ़ रहा है या गणानाम तो गणपति गुम याद कर रहा है, तो इससे हम नहीं समझते कि उसका मतलब वो समझ रहा है। लेकिन संहिता भाग केवल याद करने के लिए है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको हमने संहिता भाग पकड़ा दिया। अब जब उसका 20-25 साल हो गया, वेद का संहिता भाग तो याद हो गया, अपनी अपनी शाखा का याद होता था सबको। लगभग प्राचीन काल में जो हमारी पुरानी गुरुकुल परंपरा थी, उसमें अपनी शाखा का पूरे वेद मंत्र उपनिषद याद होता था, जिसकी जो शाखा होती थी। जैसे आप लोगों की तैतरी शाखा है, हमारी यजुर्वेद की तैतरी शाखा है, हाँ, तो लगभग याद होता था। ये सब ब्रह्मचर्य आश्रम में याद हो जाता था। अब जब मन में वासनाएं पैदा होने लगी ना, इच्छाएं पैदा होने लगी, तमाम तरह की कामनाएं पैदा होने लगी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तब ऋषियों ने कहा देखो, अपनी मनमर्जी से कामनाओं की पूर्ति करोगे तो पाप होवेगा और दुख की प्राप्ति होगी। दुख का नाम ही नरक है और कुछ नहीं। कहीं कहीं अन्यत्र नरक स्वर्ग होवे, पुराण में लिखा होगा। उपनिषद की दृष्टि से इसी जगत में, इसी लौकिक जगत में जीव सुखी भी है, दुखी भी है। इसी लौकिक जगत में अगर आपका चित्त शांत और सुखी है तो आप स्वर्ग में हो, और यहीं पर अगर आपका चित्त अशांत है, विक्षिप्त है, कष्टमय जीवन जी रहे हो, तो आप नरक में हो। अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः इति मातः प्रचक्षते। इसी जगत में दिखाई पड़ता है, अपने कर्मों का फल बिल्कुल दिखता है हर एक आदमी के सामने। तो वेद भगवान ने कहा अगर अपनी मनमर्जी से कामनाओं की पूर्ति करोगे तो तुमको नरक दुख की प्राप्ति होगी। हाँ, बस इतना है कि जिस समय भोग आदमी करता है उस समय उसको होश नहीं रहता, भोग काल में होश नहीं रहता, और जब होश जगता है तो भोग की शक्ति खत्म हो जाती। क्या जीवन की स्थिति कितनी बड़ी विचित्र है। हाँ? जिस समय भोग का काल होता है, खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा, जीवन थोड़े दिन का है, हाँ? उस समय होश नहीं रहता कि हमको आगे क्या क्या हो सकता है। और जब होश जगता है तब अब हम रख दें मैं आपके सामने, लोग खूब खाओ पियो, अब भोगने की सामर्थ्य खत्म हो गई। तब वेद भगवान ने हमको अनुशासित किया कि नहीं, अपनी मनमर्जी से कामनाओं का भोग मत करो। इसीलिए एक दिन मैंने कहा था, शास्त्र की परिभाषा याद है ना, अभी मैंने सुनाया था। शास्त्र की 2 परिभाषा दिया था, याद होना चाहिए। शास्त्र माने पहली परिभाषा है शासनात् शास्त्रम, जो हमको अनुशासन में रखे उसका नाम होता है शास्त्र। दृष्टांत दिया था, जैसे एक पेड़ लगाया तो उसके चारों तरफ हमने बाड़ लगा दिया, वो पेड़ की सुरक्षा के लिए। हम पेड़ का अहित नहीं चाह रहे हैं, पेड़ का हित चाह रहे हैं, जैसे उसको बकरी ना चरे, कोई तोड़ के ना फेंक देवे, कोई नष्ट ना कर देवे। बाद में जब वो मोटा हो जाएगा तो अब इसको बाड़ की ज़रूरत थोड़े है, हाँ? अब ये तो हमको छाया दे रहा है, जब मोटा हो गया तो बाड़ को तोड़ के निकल आवेगा। तो ऐसे शुरुआत में हमको अनुशासन की आवश्यकता पड़ती, तो शास्त्र हमको अनुशासित करता है, इसलिए उसका नाम है शास्त्र। शासनात् शास्त्रम, हाँ, जो हमको अनुशासन में रखे हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए। और जब आगे बढ़ गया, उसकी बुद्धि जग गई, मन में संशय पैदा होने लगा, तब शास्त्र की दूसरी परिभाषा हो गई संशनात् शास्त्रम, मन के संशयों का जो उच्छेद कर दे, हमारे मन के तमाम संदेहों को जो निकाल देवे, समस्त संशय को मिटा देवे, उसका नाम होता है सत्य। ये दोनों परिभाषा याद रखना है, एक प्रारंभिक स्तर पर और एक बौद्धिक स्तर पर। जब आगे बढ़ गया तो अब वेद भगवान का जो दूसरा विभाग है ब्राह्मण भाग, वो आ गया गृहस्थ आश्रम के लिए। गृहस्थ आश्रम के लिए ब्राह्मण भाग ने कहा देखो, तुम्हारे मन में कामनाएं हैं, हम मना नहीं करते, कामनाओं की पूर्ति कर लो, लेकिन हमारे हिसाब से करोगे तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, तुमको भविष्य में आगे कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। शास्त्र सम्मत अगर तुम कर्म करोगे, इसलिए वेद का दूसरा भाग ब्राह्मण भाग, उसमें सारे कर्मों का निरूपण है
संध्या बंदन कैसे करना है, पिंडदान कैसे करना है, श्राद्ध कैसे करना, हाँ सब का सब। तो अब ब्राह्मण भाग कहता मेरे हिसाब से अगर तुम करोगे तो तुम्हारा अभी का जीवन भी सुखमय होगा और आगे का जीवन भी तुम्हारा सुखमय होगा, इसलिए अब मेरे हिसाब से कामनाओं की पूर्ति करो। तो ब्राह्मण विभाग में तमाम तरह की जो है कामनाओं का निरूपण है, क्योंकि कामनाओं की कोई गिनती तो है ही नहीं। अब किसी को राजा बनना है, राजसूय यज्ञ करो, किसी को चक्रवर्ती बनना है, सुमेध यज्ञ करो, हाँ किसी को पुत्र चाहिए, पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, किसी को कुछ और चाहिए, अरे किसी को अपने शत्रु का नाश करना है, बोले कोई बात नहीं मारण वाला यज्ञ करो, ये भी वर्णन है उसमें, ये वेद में ये भी वर्णन है। लेकिन वो भी हमको धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे बढ़ा देता है। वो कहता है कि ऐसे अपने हिसाब से तलवार लेके मारने मत जाओ, पाप हो जाएगा, हमारे हिसाब से बैठ के यज्ञ करो, मर जाएगा शत्रु। बहुत बढ़िया, कैसे यज्ञ करें, बोले 4 पंडित जी को बुलाओ, 4 आचार्य होवें, ब्रह्मा होता, अर्धि उद्गाता, फिर चारों के 3-3 सहायक होवें, सबको बिठाओ, अग्निकुंड बनाओ, फिर शुरुआत में सारे देवताओं का आवाहन करो, कलश की स्थापना करो, उद्देश्य है शत्रु का विनाश, शत्रु विनाश है, हाँ। लेकिन अब शुरुआत किया, इतना सारा करो और धीरे धीरे आहुति दिलाते दिलाते एक आशा है। देखो कभी भी किसी की हत्या आदमी करता है तो आवेश में करता है, आवेगात्मक जीवन होता है उस समय, लगभग, हाँ लगभग आवेग में, हाँ आवेग में ही जाकर के कोई न कोई अनीति करेगा, अन्याय करेगा। और जब 2 दिन आहुति दिया, 3 दिन आहुति दिया, ब्राह्मणों के बीच में बैठ के वेद मंत्र पढ़ा, तो उसका आवेग तो शांत हो गया ना। उपाय बताया है मारण का, लेकिन उद्देश्य है कि उसके मन की ही शांति हो, शत्रुता का भाव ही धीरे धीरे मिट जाए। अपने पुराणों में बहुत बार ऐसा वर्णन आया, बहुत बार ऐसा वर्णन आया है, अनेक कथाएं हैं, वो कथाओं के माध्यम से पुराण समझाता है। तो ब्राह्मण भाग कहता है हमारे हिसाब से कर्म करो, कामनाओं की पूर्ति करो। अब 40 साल बीत गया, 45 साल बीत गया, खाते खाते पहनते पहनते उबते नहीं कभी आप लोग, वही झाड़ू, वही बुहारू, वही कपड़े धोना, वही खाना बनाना, वही सब्जी। कितने साल हो गए भिंडी खाते खाते, राम राम कब तक खाओगे, वही कर्म रोज रोज, वही कर्म रोज रोज, कब ऊबोगे। अभी उस दिन मैं यहाँ पर गोबर से लिपाई कर रहा था तो मुझको बचपन याद आ गया। हमने कहा मैं बहुत लिपा करता था, यहाँ मैंने लिपा था। हाँ, अब आप लोग ये मत, हाँ तो हमको याद आया सब काम कर सकते हैं, ये मत समझना कि स्वामी जो है गोबर से लिपाई नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप धीरे धीरे एक दिन मन में बैराग, क्या यही करते रहेंगे हम सब, हाँ यही करते रहेंगे। तो जब इतना वैराग्य हो जावे तब वेद भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात, सुबह सुबह घटी हो रही है, जिस क्षण वैराग्य आवे थोड़ा दुनिया से वही क्षण शुभ है, बहुत बढ़िया है। किसी भी बहाने कैसे भी अगर आपके मन में आसक्ति थोड़ी कम हो रही है, बस सोने में सुहागा, निकल चलो इस समय। क्या करूं, बोले यद आहारे तद प्रव्रजेत गृहात्वा बनात्वा, हाँ व्युत्थाय भैक्षचर्याम चरंती, खड़े हो जाओ, व्युत्थाय भैक्षचर्याम, निकल जाओ घर से, अब देर मत करो। भागवत में कहा ना, हित्वा आत्मपातम गृहमंदकोपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, निकल जाओ इस समय। कहाँ चला जाऊं, बोले वानप्रस्थी हो जाओ, वहां हमको कौन सहारा देगा, घबराओ मत, वेद भगवान तुम्हारा सहारा देंगे। अब वेद भगवान का तीसरा विभाग हमको कदम कदम पर सहारा के लिए आ गया। याद है तीसरे विभाग का नाम आरण्यक, अरण्य माने जंगल, अरण्य माने जंगल। तब प्राचीन काल में बड़े बड़े लोग वानप्रस्थी हो जाते थे, बड़े बड़े सम्राट लोग हो जाते थे जब हमारी ये पद्धति लागू थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े सम्राट लोग अंत में जो है चले जाते थे। और ऐतिहासिक रूप से जिस समय चाणक्य ने नंद वंश को पराजित किया और चंद्रगुप्त सम्राट बनाया तो मारा नहीं था पहले, उसको तो वानप्रस्थ दिया था, लेकिन वहाँ से जो है वो कुचक्र चढ़ते थे तब मरवाया था फिर। हाँ, उनके 6 भाई थे, नंद, पद्मनंद, महानंद, ऐसे ऐसे लोग थे। तो
सीरियल में नहीं दिखाया, सबको मरवाया था उसने, चाणक्य ने सबको मरवा दिया था। लेकिन शुरुआत में मरवाया था नहीं दिखाया, शुरुआत में ये दिखाया कि वो उनको वानप्रस्थ दिला दिया, अपने बेटे को राजगद्दी दो और वानप्रस्थ चले जाओ। वानप्रस्थ में है क्या, बोले अभी थोड़ी सी कामनाओं की वासना है, हाँ अब उतना आवेग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा तो है। कैसे है, दृष्टांत में वही दिया, जैसे हींग निकाल लिया लेकिन डब्बा महक रहा है। हाँ, हींग तो डब्बे से हमने निकाल दिया, बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी डब्बे में हींग की सुगंध आ रही। ऐसे जीव के मन में से वासनाएं उतना तो निकल गई, लेकिन उन वासनाओं का संस्कार अभी भीतर है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से साफ हो गया। तो वानप्रस्थ में वेद भगवान के आरण्यक विभाग के साथ माध्यम से आप अंतर्मुखी होके साधना करो। अब चूंकि आपने 50 साल तक यज्ञ किया था, बचपन में गुरुकुल में, गृहस्थ आश्रम में आपने अग्निहोत्र किया था, तो आपको अग्निकुंड की आदत पड़ी हुई है, आहुति देने की आदत पड़ी हुई है।